हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा पैसेज बेस्ड ग्रामर का लेक्चर 3 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये पैसेज दिया हुआ था, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेंटल हेल्थ हैज इमर्ज एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एन एडल्ट्स ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, कह रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक क्रूशियल कंपोनेंट की तरह उभर के आई है एडल्ट की ओवरऑल जो भी पूरी हेल्थ है उसमें। कह रहा है कि रीराइट द सेंटेंस एज निगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब इसको निगेटिव सेंटेंस बनाकर लिखना है मगर इसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ हैज नॉट फेल्ड टू इमर्ज एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एन एडल्ट ओवरऑल वेलबींग। सही लग रहा है ये भाई। इसका हैज नॉट जरूर लगा हुआ है मगर कहने का मतलब अलग है कि वो फेल नहीं हुआ इमर्ज होने से। तो बात वही हो गई। ठीक है, वो इमर्ज हो गया, वो फेल नहीं हुआ इमर्ज होने से, तो दोनों ही बात एक है। तो ये निगेटिव में भी है और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ इसका। मेंटल हेल्थ हैज नॉट इमर्ज, यहां पे मीनिंग चेंज हो गया। मेंटल हेल्थ डजंट इमर्ज एज अ क्रूशियल, यहां पर भी मीनिंग चेंज हो गया। मेंटल हेल्थ नेवर इमर्ज, ये तो तीनों ही निगेटिव फॉर्म में आ गए, पूरा इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो हमारा ए जो है वो करेक्ट। अब इस पैसेज को देखो, ये क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व्हेन जुडिशियसली क्यूरेटेड, कह रहा है कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं जब उनको बहुत सावधानी से क्यूरेट किया जाता है, कैन ऑल्सो सर्व एज कैटलिस्ट, तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं फॉर मेंटल हेल्थ के लिए। कह रहा है ये जो द फ्रेज है व्हेन जुडिशियली क्यूरेटेड किस तरीके से काम कर रहा है, नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। भाई नाउन क्लॉज तो है नहीं, नाउन क्लॉज या तो स्टार्टिंग में होता है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ये तो है नहीं। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो सकता है ये, क्योंकि यहां पे वेन लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा रिड्यूस क्लॉज की तरीके। अगर मैं ऐसे यहां लिख दूं वेन दे आर, ऐसे लिख दूं अगर मैं वेन दे आर, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। अगर यहां पे मैं ऐसे लिख दूं वेन दे आर, ठीक है, वेन दे आर जुडिशियली क्यूरेटेड, तो ये दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आर जो है वो वर्ब हो जाएगी। तो एक तरह की क्लॉज भी है। अगर ये दे आर नहीं यूज किया तो एक तरीके से ये रिड्यूस क्लॉज है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इसको फ्रेज मत समझ लेना। तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जब उनको सावधानी से क्यूरेट किया जाएगा तो ऐसा होगा, मतलब जब किया जाएगा तब ऐसा होगा, तो हो सकता है ये, है ना। एडजेक्टिव क्लॉज, भाई एडजेक्टिव क्लॉज क्या ये इसको मॉडिफाई कर रहा है? नहीं, ये बता रहा है कि अगर ऐसा किया जाएगा, तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम तो नहीं कर रहा है। एब्सोल्यूट फ्रेज तो होता है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, तो वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, पूरे सेंटेंस की बात नहीं हो रही है। तो बी जो है वो काफी हद तक सही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व्हेन जुडिशियली क्यूरेटेड कैन आल्सो सर्व एज कैटलिस्ट फॉर मेंटल ग्रोथ। आइडेंटिफाई द टेंस कैन ऑल्सो सर्व एज कैटलिस्ट फॉर मेंटल ग्रोथ। कह रहा है कि किस तरीके का टेंस है। भाई सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, फ्यूचर सिंपल भी नहीं है, विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमारा ए आंसर है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, कह रहा है कि जो अगर ई वेस्ट का सही से डिस्पोजल नहीं किया जाता है, allows these toxins to seep into soil and water bodies, तो इससे क्या होता है, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सॉयल और वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं, causing severe environmental degradation, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, and posing long term health risks। कह रहा है कि किस तरीके का ये सेंटेंस है। अब देखो सिंपल सेंटेंस होता क्या है, ये होता है जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, और इसमें वन आपको एक फिनाइट वर्ब दिखेगी। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन मेन क्लॉज, एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कभी कभार इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि दो, एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होने चाहिए, प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होना चाहिए एटलीस्ट, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम
इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट अलाउज, फिनाइट वर्ब है, these toxin to seep into soil and water bodies causing severe environmental degradation posing। तो यहां पे आपको एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? सिंपल सेंटेंस की क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल टू मॉडर्न लाइफ। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी बन गए हैं मॉडर्न लाइफ में। इसको इंटीग्रेटिव करना है। वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए थी, यहां पे होना चाहिए था, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। वाई हैव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकम इंडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ, इस तरीके से बना सकते थे, मगर ये गलत है। हैड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव बिकम, कभी देखा है इस तरीके का इंटीग्रेटिव सेंटेंस? गलत हो गया। दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं और यहां पे हैड का यूज कर रहे हैं जबकि प्रेजेंट की बात हो रही है। आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकम इंडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ, यहां आर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको परफेक्ट वाला सेंस चाहिए, ठीक है। तो ये भी इतना परफेक्ट नहीं है। हैव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकम इंडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ, हाँ ये ठीक है। देखो यहां पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, परफेक्ट वाला सेंस भी दे रहा है कि एक तरीके से क्या अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है मॉडर्न लाइफ का, तो यहाँ पे एक परफेक्ट सेंस भी आ रहा है। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहते हैं? सब्जेक्ट से पहले है और फिर मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में, तो ये परफेक्ट आंसर है एकदम। आर के साथ हम जनरली वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि अगर वैसे बोलता मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल, तो ठीक रहता ना। तो आर के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म जनरली यूज करते हैं। International organization work together to launch initiatives aimed at increasing female literacy rates। कह रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इनिशिएटिव लॉन्च किए थे जो कि एम्ड था किसके ऊपर? कि फीमेल लिटरेसी रेट्स को बढ़ाया जाए। एम्ड ऑन कुछ नहीं होता। एम फॉर होता है मगर एब्स्ट्रैक्ट सेंस के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, ठीक है। जैसे एम फॉर सक्सेस, एम फॉर परफेक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये मीनिंग नहीं आ रहा है। एम टू कुछ नहीं होता। एम्ड एट जैसे होता है एम्ड एट रिड्यूसिंग, जैसे बोले लिखूं एम्ड एट रिड्यूसिंग पुअर्टी, ठीक है, पुअर्टी को खत्म करने के लिए, या फिर एम्ड एट इंप्रूविंग स्किल्स। तो एम एट के बाद नाउन यूज कर सकते हो या फिर जेरेंड यूज कर सकते हो भाई, वर्ब की प्लस आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो। तो यहां पे बेस्ट क्या होगा? एम्ड एट इंक्रीजिंग फीमेल लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर। कह रहे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और लोकल गवर्नमेंट्स है उन्होंने मिलकर साथ में काम किया टू लॉन्च इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के लिए। वर्क टुगेदर, इस वर्ब की कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं है। एक तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है, तो क्या इसका पैसिव बन सकता है? नहीं बन सकता। टू लॉन्च अब ये क्या है? ये एक तरीके से इन्फिनेटिव फ्रेज है ना। टू लॉन्च वर्ब की बेस फॉर्म है और इस इन्फिनेटिव फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इस लॉन्च का पैसिव बना सकते हैं। तो इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड, ठीक है, ये तो सही है ना। इनिशिएटिव्स उसी हिसाब से वर लग गया क्योंकि यहां पे लॉन्च है तो लॉन्च्ड हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। वर लॉन्च टुगेदर बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये टू लॉन्च इनिशिएटिव्स, इन्फिनेटिव फ्रेज से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत होगा। इनिशिएटिव हैड लॉन्च, अब हैड लॉन्च वाला सेंस आएगा यहां पर। सिंपल पास्ट से टू लॉन्च को हम हैड लॉन्च कर सकते हैं, नहीं, ये पास्ट परफेक्ट वाला सेंस नहीं आ रहा है यहां पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट वर बीइंग वर्कड, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट क्या होगा? ए वाला होगा। विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इज रिटन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ये तो बहुत ईजी है। हॉस्पिटल्स ऑपरेट अराउंड द क्लॉक, ये क्या है? सिंपल पास्ट वाला है सेंटेंस। सिंपल पास्ट का है। एवरी हॉस्पिटल एम्प्लॉय प्लेस, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट का है। मैनी रिमेन कमिटेड टू देयर वर्क,
सिंपल प्रेजेंट. अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी हॉस्पिटल वर्कर हैज गॉन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट. तो डी हमारा करेक्ट आंसर है. विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन्स अ मॉडल वर्ब. अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मे, माइट, वुड, कोड, शुड, है ना. तो ये मॉडल वर्ब होते हैं, इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है. नर्सेस मे हैव टू अटेंड टू क्रिटिकल पेशेंट्स फॉर एंटायर शिफ्ट विदाउट रेस्ट. तो मे है तो ये तो होगा. इमरजेंसी वार्ड स्टाफ ऑफन फेसेस लाइफ और डेथ सिचुएशन. तो यहां पे कोई भी मॉडल वर्ब नहीं है. द लाइफ ऑफ अ हॉस्पिटल एम्प्लॉय इज मार्क्ड बाई लॉन्ग आवर्स, यहां पर भी नहीं है. हॉस्पिटल एम्प्लॉयज विटनेस सफरिंग ग्रीफ एंड लॉस, तो यहां पर भी नहीं है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. इन द सेंटेंस सिल्वर ऑर्नामेंट्स have been a part of women's jewelry collection for centuries. Why is the verb have used instead of has? कह रहा है यहाँ पे has क्यों नहीं यूज किया, have का क्यों यूज किया? भाई ornaments है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करिए. अब ये सिल्वर यहाँ पे एक तरीके का एडजेक्टिव है, ठीक है, मॉडिफायर है जो ऑर्नामेंट्स को बता रहा है कैसे ऑर्नामेंट सिल्वर कलर के. तो बिकॉज ऑर्नामेंट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ सिल्वर. कह रहा है कि ये जरूरी है कि हम सिल्वर की प्योरिटी को इंश्योर करें एंड वियर इट इन मॉडरेशन, और उसको संतुलित तरीके से पहने. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आर्टिकल द बिफोर प्योरिटी. भाई कह रहे हैं कि द यहां पे क्यों लगा है, द लगता क्यों है? द उस व्यक्ति के लिए लगता है जिसको हम पहले से जानते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ए का यूज कब करते हैं? जब हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नोन प्योरिटी. हाँ, सिल्वर की अपनी एक स्पेसिफिक प्योरिटी होती है, उसको रेफर करने के लिए. प्योरिटी तो बहुत सी चीजें होती हैं, दूध की भी प्योरिटी हो सकती है, ठीक है भाई, पानी ना मिलाओ, मगर सिल्वर की अपनी एक स्पेसिफिक प्योरिटी है, इसको दिखाने के लिए वहां पे दा का प्रयोग हुआ है. तो ये काफी सही एक्सप्लेनेशन है. दूसरा देख लेते हैं. इट इज यूज बाई मिस्टेक. नहीं, बाई मिस्टेक तो यूज नहीं हुआ है. इट इज यूज टू जनरलाइज द आइडिया ऑफ प्योरिटी. जब भी जनरलाइज बात होगी वहां पे दा लगेगा ही नहीं. द चीजों को स्पेसिफिक बनाने के लिए यूज होता है, तो ये नहीं होगा. इट रिप्लेसेस अ पॉजिटिव प्रोनाउन. नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. द जापानीज एजुकेशन सिस्टम. कह रहा है कि जो जापानीज एजुकेशन सिस्टम है ऑल्सो स्ट्रांगली फोकसेस ऑन मॉरल ट्रेनिंग. वो बहुत ज्यादा उनकी फोकस रहती है नैतिकता के ऊपर, जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर, टीम वर्क के ऊपर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर. वाई इज द वर्ब फोकसेस यूज इंस्टेड ऑफ फोकस. यहां पे फोकसेस क्यों यूज हुआ भाई? यहां पे फोकसेस इसलिए यूज हुआ क्योंकि जो सिस्टम है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब ये एजुकेशन और जापानी सब मॉडिफायर है, एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, और वर्ब किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, इसलिए यहाँ पे फोकसेस है. ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से क्या मतलब? बिकॉज सिस्टम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई है. फ्रॉम चाइल्डहुड जापानीज पीपल आर टॉट टू रिस्पेक्ट रूल्स, वैल्यू पंचुअलिटी एंड प्रायोरिटाइज कम्युनिटी वेलफेयर ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. कह रहा है कि बचपन से ही जापानीज लोगों को यह सिखाया गया है कि वो रूल्स को रेस्पेक्ट करें और पंचुअलिटी को वैल्यू दें, इंपॉर्टेंस दें, और कम्युनिटी वेलफेयर को ज्यादा प्रायोरिटी दें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड पंचुअलिटी. अच्छा, ITY लगा हुआ है, समझ नहीं पाओगे क्या है ये. वैल्यू यहाँ पे क्या है? वर्ब है. वर्ब है उसकी ये ऑब्जेक्ट है. वर्ब तो होगा नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन है. ITY देख के समझ में आ रहा है, एडवर्ब भी नहीं, कहीं LY दिख रहा है नहीं, तो हमारा सी आंसर है. करेक्ट वर्ब टेंस बताना है. देयर हैज बीन अ नोटिसेबल सर्च इन गोल्ड प्राइजेस. क्या हैज बीन से क्या दिख गया भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है नहीं, फ्यूचर परफेक्ट है नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं. तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि CHSL के ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, कुछ एक दो टफ है और ज्यादातर काफी इजी क्वेश्चन है. तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन क्या जाता है. ठीक है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. पैसिव वॉइस बताना है कि इन चारों में से कौन पैसिव वॉइस है. बहुत इजी है. द परसेप्शन ऑफ स्कार्सिटी फ्यूल्स. फ्यूल्स है, देखो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया है ना.
गोल्ड होल्ड्स कल्चरल वैल्यू, होल्ड्स है, ये भी एक्टिव वाइज हो गया। अब भाई एक्टिव वाइज में क्या होगा, इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो होगा। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट फिर से एक्टिव वाइज हो गया। द करंट हाइप सराउंडिंग गोल्ड रोड इज नॉट इंटायरली बेस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज, ऑन प्रैक्टिकल फैक्टर। तो ये क्या है, ये हमारा पैसिव वाइज है, ठीक है। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।